11 के हमला इन भारत पर हुई, लेकिन चौंकाने वाली शायद वो आतंकवाद इस देश पर चमकाते और शायद देश के नेता कुछ उड़ाते हैं, लेकिन इसमें गलती प्रशासनों की भी है। 93 उस विस्फोट शायद दिन में रखी गई और रात तले प्रशासन जब करीबन 10 या 11 के बीच में प्रशासन ढूंढे 93 में विस्फोट, शायद कुछ तो इन्फॉर्मेशन आई होगी जो शायद भारत को इसी तरह अंजाम आतंकवाद कैसे दे पड़ते, शायद कौन सी ऐसी ऊपर के प्राणी इनके सहारे रहते जो कैसी जगह में आ जाते और विस्फोट करके वो हासिल भी हो जाते, तब भारत सहारे ढूंढते। इन लफ्जों भारत के महान हैं, लेकिन सोची जाए तो शायद इसकी जड़ के परिणाम हमारे देश के नेता भी होती है और शायद सोची जाए इस देश पर जो होती है वो आतंकवाद शायद खुलेआम हमारे देश पर घुसती है और हमारे देश के प्राणियों को मिटा के जाते। शायद नेता जाती है और शायद कुछ गोलियां उड़ा देते, शायद उसकी जड़ के मुकाबला इस भारत पर होती नहीं, क्योंकि समय 93 उस समय नालंदा शोरूम के बगल में भीमजी शोरूम है, लेकिन उसके सामने दाऊद इब्राहिम उन्होंने अपने बड़े बिल्डिंग बनाए गए। खेतना साहब ने तोड़ी होगी, लेकिन खेतना साहब ऐसी अफसर थी, आए थे बम्बई क्राइम में, तो शायद रातों की नींद दाऊद इब्राहिम की उड़ा दिए गए थे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम ने इस देश का खाए और इस देश को कुछ धज्जियां उड़ा दिए गए, वो दाऊद इब्राहिम। लेकिन आज के देश पर चलती हुई शायद वही कहानी है, क्योंकि अफजल कसम ने इस देश पर वह आतंकवाद है, लेकिन आतंकवाद के लिए काफी समय हमारे देश के समय लग चुकी, तब उसे फांसी सजा मिली, क्योंकि जब बाला साहब ठाकरे गुजार जाने की बात तब फांसी की ऑर्डर आई, क्योंकि सालों तक उसे उस सलाखों के पीछे करोड़ों रुपया इस देश अर्थों बिता दिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश के मेहमान नहीं है, हमारे देश के प्राणियों को मिटाए। और हम भले भारत के नेताओं की तारीफ करेंगे, क्यों हमारे देश पर ऐसे अंजाम देते और आप गोलियां उड़ाते, क्योंकि आजकल के दौड़ नेताओं की है और शायद इस जड़ के मुकाबला आतंकवाद कुछ करके चले जाते, क्योंकि नेता वो गोलियां उड़ा देते, क्योंकि जनता सुनती हमारे देश के नेता है और शायद कुछ सारे आ जाएगी यही महान भारत में। उसके बाद 2003 पे एक ऐसी विस्फोट रखी गई जो विस्फोट होने से पहले हमने 2 घंटे पहले कुछ रेलवे पर बता रही थी, जो शायद एक पागलों के मोड़ थी, क्योंकि हमें तो अपने कर्म से किसी धर्म स्थान जाते थे वो बम्बा देवी में, लेकिन उन समय एक ऐसी सुबह हुई तो शायद अपने काम पे निकल रही और रेलवे में हमने कुछ जवान न उड़ाई, क्योंकि वो बात कही शायद हम पागलों की तरह कही, लेकिन जब विस्फोट पर आई और विस्फोट उस गाड़ी पर है, लेकिन गाड़ी उस जगह पार्किंग नहीं है और पार्किंग लगाई गई शायद आधे घंटे के ऊपर उस जगह पर गाड़ी रखी गई, जो गाड़ी पे हमने काफ़ी समय इंतज़ार किए और इंतज़ार के बाद अपने मन में कुछ विचार आई जो इस गाड़ी से हम चले जाएंगे। तो शायद हाथों में एक पोगराज थी, शायद किसी के प्राण बचा दी। 30 सेकंड की बात थी, तो शायद वो विस्फोट जब हम गाड़ी से थोड़ी दूर गए 20 या 30 फुट सामने ईरानी होटल थी, उसमें जब गए तो शायद विस्फोट हो चुकी, क्योंकि समय इन विस्फोट हमने देखी गई 2 विस्फोट 93 में भी देखी गई, वो विस्फोट शायद कितने प्राण मिटे गए और वो विस्फोट देखी गई 2003 पे। हमने बहुत ही प्राणी को बचाने की कोशिश किए गए, लेकिन नाकाम रही, क्योंकि शरीर और बहती नहीं जा रही थी। समय एक जीवन की कहानी थी, लेकिन जब 15 या 20 सेकंड के बाद फोन बंद हो चुकी गई, रेलवे बंद हो चुकी गई,
तो आतंकवाद कैसे फरार हो गई, ये शायद इस देश से पूछनी है। आतंकवाद जब उस जगह कोई जड़ किए तो आतंकवाद कहाँ गायब हो गए, कौन सी मिट्टी पर मिल चुके, और प्रशासन उसे ढूंढने रहेगी। क्यों? ऐसे कानून तो हमारे देश के आम जनता को लिए उठाने के लिए शायद उसके पास चिटकुट भी नहीं रहेगी, और उठा लेंगे। हम अपने जीवन में कुछ गुजरी हुई एक पायदानी चौकीदार कहानी है, तो शायद आम जनता अगर कोई गलती ना भी किए तो शायद सिग्नल पास भी नहीं किए तो उसे केस मिलती है, और उन्हें कोई अपराध ना किए तो अपराधी हो जाते। और कोई धर्म के इंसान अगर कोई अन्याय के विरुद्ध आते तो शायद वो पापी होगी, और कोई धर्म के इंसान को भी ये पाप के कर्म की लड़ाई पे चालू कर देते। क्योंकि ऐसे महान भारत में बोलियां उड़ाते हैं नेता, और शायद उस बोलियां उड़ाते उड़ाते आतंकवाद सोचते इन महान भारत में हम सब कुछ हासिल कर लेंगे। यही तो महान भारत है। क्योंकि नेता, कई नेता होते हैं इस भारत पर, वो नेता जब जहाँ कुछ हो जाती वो अपने बोलियां उड़ा के चले जाते हैं। समय सोनिया गांधी आई थी 93 में, 2003 में, तो हमने देखी गई जो थोड़ी समय वहाँ खड़ी रही तो शायद कुछ भाषण हुई, हमने लौट आए। क्योंकि वहाँ तो एक बार पान बची, दूसरे दिन गई थी, दूसरे या तीसरे दिन शायद मन के ख्याल कुछ और थी, हमने गए थे। क्योंकि हमें उस जगह कर्म की लड़ाई थी। अब लौट आए बंगाल में, लेकिन उस लड़ाई हमारे बम्बई क्रम में बहुत से हमने गई। एक समय हेमंत करकरे साहब थे जो शायद हम पहचानते नहीं थे, तब हमारे प्रशासन में उतनी पहचान भी नहीं थी, लेकिन बहुत से प्रशासन से हम मिलते जाते थे। एक समय ऐसे आई रेखा बोरे साहब, उन्होंने हमें एसपी से ऑर्डर करवाए। क्योंकि कोई आदमी उसे अर्थों दिए एसपी साहब को, तो हमारे नाम पे कोई केस धाड़े बन चुके थे, तो शायद उस अर्थों देने से शायद हमें उस जगह ले चले गए। क्योंकि क्राइम में हमें तो जानी होगी, समय की बात थी। आज इस महान भारत में सिर्फ यही नेता करती है। अगर किसी जगह से फाइल और किसी जगह से गुल, यही नेता करेगी। क्योंकि जनता सोचती है वो अपने देश के नेता है, हम तारीफ करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे। हरी महान भारत में इसलिए आतंकवाद इस देश से जड़कर मुकाबला करके हासिल हो जाते हैं। क्योंकि जानती है इस देश के नेता क्या है, इस देश के बुद्धिजीवी समाज क्या है, इस देश के मीडिया खाली जमाने में उड़ाते। क्योंकि एक तरफ नेता के सहारे रहते और देश तले कुछ हो जाते, शायद मीडिया कुछ उड़ा देते। यही तो महान भारत है। क्योंकि महान भारत में चलती हुई एक राजनीति है। ये भी बड़ी बहुत भयंकर कहानी है कलयुग में। इस कहानी में इंसान चलते, क्योंकि प्राणी है। आज धर्म के रास्ते छोड़ो, क्योंकि पाप के रास्ते में बहुत ही ऊंचाई है। क्योंकि आज के जमाने में नेताओं के पास अर्थों के भंडारे और इंसानों के पास सिर्फ खाली पड़ा है। क्योंकि यही महल अगर हमने किसी बात के तो माई चरण और गुरु चरण। क्योंकि आज महान बंगाल पर चली गई एक राजनीति है। अरे वो देखी जाओ जो पश्चिम बंगाल के कानून को वो अपने हाथ में मिट्टी में ले लिए, लेकिन शायद वो क्या कर रही, क्योंकि उसके हाथों में कोई कानून नहीं। जिनके पास ये संभाली गई वो शायद खुलेआम किसी को दान दे दिए। अरे भले वो सरकार है और संविधान उसके पास है, कौन सी संविधान की किताब हो पाए जो पूरी भारत को किसी खिलाड़ी दिखा रही? कौन सी संविधान? अम्बेडकर ने अगर कोई संविधान बनाए तो सब कुछ संविधान की किताब इनके पास है, तो कौन सी किताब हम भारत के देख रही? वो संविधान तो भारत से, महान भारत से चली गई। अम्बेडकर ने जो बनाए गए शायद उसमें कोई कानून रखी गई थी, थोड़ी बहुत लॉजिक दिखाए तो ये नेता से लेके बड़े बड़े अर्थों भीड़ इससे सहारे पा जाते। आम जनता वही सहारे ढूंढते, लेकिन पाते नहीं। इस देश पर ऐसे खिलौने राजनीति है। क्योंकि इसकी कृपा मांगना, इसके सहारे मांगना अपने बस की बात नहीं। हम चाहे इस देश के आए तो इस देश की मिट्टी में, कल चाहे इस देश की मिट्टी में चले जाएंगे। इस धरती जागी या ना जागी मुझे कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि तारीफ करो तो नेताओं की, गुलामी करो तो नेताओं की, कहले राजाओं की थी अब नेताओं की है। क्योंकि इंग्रज तो चले गए, समय सुहास आए थे, लौट तो सुहास इस बंगाल के घर पर नहीं आएंगे, और बंगाल के घर किसी परिणाम आ चुकी गई। क्योंकि आए तो रानी इस सहारे, बंगाल पर आए तो यही सहारे जो कहेगी वही बोलिया जनता सुनेगी, और देश के प्रशासन उनके हाथों में हो, जब चाहे जो सहारे करे, इस देश के कानून की धजिया उड़ाए। यही महान भारत, लफ्जों लफ्ज में महान भारत कहते हो, लेकिन झंडा उड़ाते हो इस वंदे मातरम, और तिरंगा उड़ती है तो सिर्फ श्वास के नाम पे, सारे आते तो अपने नाम के इस भारत पे। क्योंकि ये नेता जिनके सहारे परिणाम देखी जाओगी, और जनता चाहे किसी तरह मिटे जाए, तो नेताओं के बलबूते होते हैं जो अपने भड़वंग बहुत ही जल्द आगे बढ़ रही। यही तो महान भारत में चलती हुई एक राजनीति है, जिनकी नीति शायद इंग्रजों से भी बदतर है, और राजा ने तो शायद इस देश के लिए कुछ दान दे गई, और अंग्रेजों ने शायद कुछ रखे भी गए, लेकिन इन जो राजा बने, रानी बने, सब इसी देश से विदेश को लूट के सहारे भेज रहे। आज यही महान भारत में यही लफ्ज दौड़ाए माई, यही लफ्ज दौड़ाए गुरु, बस से कई भूल ही क्षमा मांगते गुरु, क्षमा मांगते माई।